तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो एक कार एक्सीडेंट में अपनी पूरी की पूरी फैमिली को खो देता है। पर इसकी लाइफ में खतरनाक मोड़ तब आता है जब इसे यह पता चलता है कि उसके बचपन की दोस्त एक स्पाई है जो कि उससे शादी करने के बाद उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देती है। इस कहानी की शुरुआत में हमें किसी की आवाज आती है जो कि ये बोलता है कि मुझे इस पल में दो चीजें समझ आई। पहले, किसी चीज की कदर तुम्हें तब होती है जब वो तुम्हारे पास से चली जाती है, और दूसरी, किसी को खोना काफी ज्यादा आसान है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक एक्सीडेंट में अपनी पूरी फैमिली को खो देता है और उसे काफी चोटें आती है, जिसके बाद वो अपनी साइड में बैठी एक लड़की को देखता है और ये सोचता है क्या मैं इसे भी खो दूंगा। और इस बात से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये देखकर वो लड़की ये बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और ये सुनकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर आसानो स्कूल के अंदर होता है, जहां पर उसके पास एक बंदा आता है और बोलता है आसानो प्लीज सॉकर प्रैक्टिस मैच में हमारी मदद कर दो। पर आसानो उसको मना कर देता है और यहाँ पे आसानो उसे 10 बार मना कर चुका है, जिस पर वो बंदा ये बोलता है अरे यार तुम हमारे साथ कहीं घूमने क्यों नहीं चलते, चलो यार गेड़ी मारने चलते हैं गेड़ी रूट पे। और ये सारी बातें सुनने के बाद आसानो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद मुसुमी उसके पास आती है और ये बोलती है चलो यार मैं लंच लेकर आई हूँ, खाना खाते हैं। और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा टेंशन में हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आई हूँ। और ये सुनने के बाद आसानो खाना खाने के लिए मान जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के बाहर से खड़े हुए आसानो को देख रहे होते हैं, मतलब कि मुसुमी को देख रहे होते हैं, क्योंकि स्कूल के सारे लड़के मुसुमी पर लट्टू हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि मुसुमी और आसानो बचपन से दोस्त है और स्कूल खत्म होने के बाद ये सारे लड़के गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगते हैं। और आसानो ये सोच रहा होता है कि उस एक्सीडेंट के बाद मैं दूसरों से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके बाद आसानो वो इस प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है जो कि इसी का इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पर आसानो उनसे ये पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। और वो ये बोलता है कि मैं तुम्हें अपना सीक्रेट कलेक्शन दिखाना चाहता था, ये देखो। मुसुमी का सारे सीक्रेट फुटेज को देखकर आसानो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और इसके बाद हिरोकावा सेंसे उसे अपनी फेवरेट फोटो भी दिखाते हैं। आसानो ये सोचता है क्या मैं इस बंदे की कंप्लेंट पुलिस में कर दूं। और एक सेकेंड, इसके बाद मुसुमी की सारी फुटेज कहां से आई। और इसके बाद सेंसे ये बोलते हैं कि मैं मुसुमी पर काफी लंबे टाइम से नजर बनाए हुए हूँ और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो किसी को तो उसकी हिफाजत करनी होगी। और इस बंदे ने कल मुसुमी को प्रपोज किया था, तो मैंने इसे काफी प्यार से समझाया और ये मान भी गया। पर सेंसे ने तनाका की काफी गंदी हालत कर दी थी और वो एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसके अंदर तनाका ये बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं उसके करीब कभी नहीं जाऊंगा। और ये देखकर आसानो काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी अचानक से हिरोकावा सेंसे एक चाकू निकाल कर आसानो की गर्दन पे रख देते हैं और ये बोलता है कि तुम भी मुसुमी के काफी ज्यादा करीब हो। और यहाँ पर मुसुमी की चड्डी गीली हो जाती है। सेंसी ये बोलते हैं कि तुम इसे पर्सनली मत लेना, मैं ये सारा कुछ अपनी छोटी बहन के लिए कर रहा हूँ। पर तभी अचानक वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो आते ही वहाँ पर एक स्विच दबाती है जिससे काफी ज्यादा खतरनाक रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर आसानो वहाँ से कल्टी मार लेता है। और जब आसानो की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने मिसुमी और काफी सारे अजीब से लोगों को देखता है, जिनको देखकर वो घबरा जाता है। भैंस की आंख, ये क्या देख लिया मैंने। और इसके बाद मिसुमी ये बताती है कि ये सारे मेरे बहन भाई है और ये मेरी बड़ी बहन फूबा और ये रहे मेरे बड़े भैया सिंजो और ये मेरी बड़ी बहन सियोन और ये है कैंगो, ननाओ और गिलियत हमारा डॉग। और इसके बाद वो ये बताती है कि मेरा पूरा का पूरा खानदान जासूसी करता है। अरे ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मुसुमी बोलती है मैंने तुम्हें सारा कुछ तो बता दिया। आसानो बोलता है मुझे लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, जैसे कि वो गन भी नकली है ना। तभी सिंजो गन से शूट करता है जिसको देखकर आसानो की फट जाती है। और इसके बाद ये सारे बताते हैं कि इनकी फैमिली को 4.8 रेटिंग मिली हुई है और इनकी पॉपुलैरिटी का राज इनके बड़े भाई कोइचिरो है जो कि काफी खतरनाक जासूस है। और ये देखकर आसानो पूछता है पर इस बंदे ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। तभी फताबा ये बताती है कि हमें ये खबर मिली है कि कोई मुसुमी को मारना चाहता है और ये जानकारी हमें सोशल मीडिया से मिली है।
असानो देखता है कि सोशल मीडिया इनके काफी सारे फॉलोअर्स है और इसके बाद फताबा ये बताती है कि काफी टाइम पहले कोइचिरो की वजह से मुसुमी को काफी ज्यादा चोट आ गई थी और मुसुमी के व्हाइट बाल इसी वजह से हैं और कोइचिरो इन सब का जिम्मेदार अपने आप को मानता है, इसलिए वो मुसुमी को लेकर काफी ज्यादा चौकन्ना रहता है और वो किसी को भी मुसुमी के पास आने नहीं देता। और तुम उसके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, इसलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं किया, पर अब उसके पास एक रीजन है जिससे वो तुम्हें मार सकता है। पर तभी अचानक इसका अलार्म बजता है, यानी कि कोइचिरो असानो को मारने के लिए यहाँ पर आ चुका है, जिसके बाद ये सारे उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इनके जीतने के चांसेस बस 30 पर है और ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई काफी गंदे तरीके से घायल हो जाए। तभी अचानक फुतुबा ये बोलती है कि हमारे पास एक रास्ता है, अगर तुम दोनों शादी कर लो तो शायद तुम बच सकते हो। और ये सुनकर असानो का रिएक्शन काफी ज्यादा अजीब होता है। पर तभी फुतुबा ये बताती है कि हमारी फैमिली में एक रूल है कि हम अपनी फैमिली के बंदों को नहीं मारते और शादी करने के लिए तुम्हें बस इन रिंग्स को एक्सचेंज करना है। पर ये सारी बातें सुनने के बाद असानो को अजीब सा दर्द होने लगता है और ये सारे अपने भाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद कोइचिरो इनके सारे ट्रैप से बचकर वहाँ पर पहुँच जाता है। और इसके बाद फुतुबा उसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है पर वो नहीं मानता, जिसके बाद फुतुबा उसकी टाई पकड़कर जोर जोर से घुमाती है और सीधा उसे सोफे में घुसा देती है। और इसके बाद ये सारे एक साथ मिलकर कोइचिरो से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर इनके हमले का उस पे कोई भी असर नहीं होता। पर तभी कोइचिरो इनके ऊपर हमला करता है और उसके एक ही हमले से ननाओ और शिंजो को काफी दूर फेंक देता है और वो ये बोलता है कि देखो यार, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, बस मुझे वो बंदा दे दो, अगर तुमने मुझे वो दे दिया। और ये कहने के बाद वो अपने हाथों से कुछ जाले निकालता है एकदम स्पाइडरमैन की तरह, और ये इसका स्पेशल वेपन होता है स्टील स्पाइडर, जिससे ये किसी भी चीज को आसानी से काट सकता है। और ये सब देखकर फुतुबा उससे लड़ने के लिए आगे आ जाती है, पर कोइचिरो उसे अपने जाल से छत पर बांध देता है। और इसके बाद सियोन अपने फोन से कुछ ड्रोन्स को बुला लेती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुसुमी असानो के लिए एक सीक्रेट डोर ओपन करती है और उसे इसके अंदर भेज देती है। और इसके बाद कोइचिरो सियोन को हरा उनके पास पहुंच जाता है और मुसुमी भी उससे लड़ने के लिए अपने हथियार निकाल लेती है और वो गिलियत को उसकी तरफ फेंक देती है, पर कोइचिरो अपनी जालों से उसे बांध देता है और इसके बाद वो मुसुमी के हाथों को भी बांध देता है और ये बोलता है कि तुम हमेशा की तरह कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। पर इसके बाद हमें पता लगता है कि यह मिसुमी नहीं बल्कि कैंगो होता है, जो कि अपने आप को आराम से चेंज कर सकता है। और ये सारा कुछ असानो एक होल में से देख रहा होता है, पर मुसुमी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बाहर नहीं आना है। पर तभी अचानक असानो बाहर निकल जाता है और ये बोलता है कि तुम मिसुमी को छोड़ दो, पर कोइचिरो ये बोलता है कि तुम हमारे फैमिली मैटर में मत पड़ो। पर तभी असानो बोलता है चलो मिसुमी वही करते हैं, और ये सुनने के बाद मिसुमी उसके पास वही रिंग फेंक देती है और जैसे ही असानो उसे पकड़ने के लिए आगे आता है तो वो कोइचिरो के जालों में फंस जाता है। कोइचिरो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, पर उन जालों में फंसे होने के बाद भी असानो ताकत से उस रिंग को पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथों में से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो ये सोचता है कि मिसुमी मुझ जैसे बेवकूफ की देखभाल करने के लिए शुक्रिया, पर अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और ये बोलने के बाद असानो कोइचिरो के सारे जालों को तोड़ देता है और इसके बाद असानो उस रिंग को पहनकर ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं मिसुमी की पूरी हिफाजत करूंगा मेरे साले साहब। और इसके बाद हम असानो को देखते हैं जो कि अपनी शादी के बारे में सोच रहा होता है, पर इस शादी से कोइचिरो काफी ज्यादा नाराज होता है और इसके बाद असानो घोड़े बेचकर सो जाता है। पर जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि कोइचिरो उसके सामने खंजर लेकर खड़ा है। अबे वो बच्चे की जान लेगा क्या? कोइचिरो बताता है कि ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है अपने फैमिली मेंबर्स को जगाने का और ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा भी है, और अगर तुम एक स्पाई बनना चाहते हो तो तुम्हें सोते हुए भी अपनी आंखों को चौकन्ना रखना पड़ेगा, तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। और ये कहने के बाद कोइचिरो असानो को अपने जालों में पकड़ लेता है और इसके बाद हम मिसुमी को देखते हैं जो कि नीचे खाना बना रही होती है। पर तभी असानो के कमरे में से कुछ आवाज आती है और जैसे ही वह अंदर जाकर देखती है उसका बड़ा भाई असानो को माइकल जैक्सन की तरह नाचना सिखा रहा होता है, जिसको देखकर वो ये बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी कोइचिरो बताता है कि हम तो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये
सुनकर मुसुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी अचानक कोइचिरो उन दोनों को उठाकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। पर इसके बाद उनका घर एक बॉम्ब से उड़ जाता है। कोइचिरो ये बताता है कि तुम्हारे घर में एक बॉम्ब लगाया गया था और मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि हमारी योसाकुरा फैमिली का मिशन क्या है। और हमारा सबसे मेन मिशन है मुसुमी की हिफाजत करना। और अगली सीन में हम तीनों को एक कार के अंदर देखते हैं, जहां पर असानो ये पूछता है कि आखिरकार मेरे घर के अंदर बॉम्ब क्यों लगाया गया था। मुसुमी को मारने के लिए हमारे काम में जानकारी आग की तरफ फैलती है और वो लोग ये जानते हैं कि तुम्हारा मुसुमी के साथ शादी हो चुकी है। असानो ये पूछता है पर वो इसे मारना क्यों चाहते हैं। कोइचिरो बताता है कि क्योंकि मुसुमी योसाकुरा फैमिली की 10वीं हेड है। और इसके बाद कोइचिरो ये बताना शुरू कर देता है कि हमारी फैमिली का इतिहास 2 पीरियड के जमाने से है और हमारी फैमिली के लोग सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं। पर हर जनरेशन में एक ऑर्डिनरी मेंबर होता है जो कि हमारे परिवार का हेड बनता है, जिसके अंदर हमारी यूसाबरा फैमिली के जीन्स होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं। और जिन भी लोगों के पास ताकत होती है वो हेड की रक्षा करते हैं। और इसके बाद कोइचिरो चाय पीते हुए यह बोलता है कि मुसुमी हमारे परिवार की मुखिया बनने के बाद अंडरवर्ल्ड्स में कदम रखेगी, तो इसलिए वो पहले ऑर्डिनरी दुनिया के बारे में नॉलेज गेन कर रही है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि 2 गाड़ियां इनका पीछा कर रही होती है और इनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। कोइचिरो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। और वो एक इशारा करता है, जिसके बाद ये गाड़ी हवा से बातें करना शुरू कर देती है और काफी आगे निकल जाती है। जिसके बाद एक बंदा बड़ी गन निकाल कर उनके ऊपर शूट करता है, पर कोइचिरो का ड्राइवर काफी ज्यादा तेज होता है, एकदम हैवी ड्राइवर, जो कि उनके हमले से आराम से बच रहा होता है। कोइचिरो बोलता है, अरे यार थोड़ी आराम से चलाओ गाड़ी, चाय गिर जाएगी। और ये सुनकर असानो काफी ज्यादा चौंक जाता है। पर तभी मुसुमी ये बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, ये सारी चीजें गिलियत पर छोड़ दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गिलियत कार को ड्राइव कर रहा होता है और वो भी काफी खतरनाक तरीके से। पर तभी अचानक इनकी कार पर एक लॉन्चर से हमला होता है, पर गिलियत बड़ी आसानी से कार को साइड कर लेता है और इनसे बच जाता है। पर कोइचिरो की चाय गिर जाती है और गुस्से में आकर गाड़ी से बाहर आ जाता है। जिसके बाद ये सारे उसके ऊपर गोलियों से अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, पर कोइचिरो अपनी जालों से उन सभी गोलियों को काट देता है। जिसके बाद वो बंदा दोबारा से अपने लॉन्चर से कोइचिरो पर अटैक करता है और इस बार कोइचिरो उनका मिसाइल को ही काट देता है। और इसके बाद वो अपने स्पाइडरमैन वाले जाले का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों गाड़ियों को काट देता है।